नमस्कार। हाल ही में वॉलमार्ट ने करीब $20 बिलियन के वैल्यूएशन पर फ्लिपकार्ट के 77% स्टेक्स $16 बिलियन में खरीद लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट क्यों किया। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिक एंड मॉर्टर यानी ऑफलाइन रिटेल कंपनी है। मिस्टर सैम वॉल्टन ने 1962 में वॉलमार्ट शुरू की थी। तेजी के साथ ग्रो करके जल्दी वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऑफलाइन रिटेल कंपनी बन गई। अब वॉलमार्ट ने यूएस का लगभग पूरा मार्केट कवर कर लिया है, जिससे कंपनी का सैचुरेशन पीरियड नज़दीक आ रहा है और कंपनी की ग्रोथ स्लो पड़ गई है। और इसीलिए अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए वॉलमार्ट नए एक्विजिशंस करके नए मार्केट्स में उतर रही है। वॉलमार्ट का मेन बिजनेस सुपरमार्केट चेन का है, पर पिछले कुछ सालों से वो ई कॉमर्स पर भी फोकस करने लगी है। 2016 में उन्होंने Amazon.com के कॉम्पिटिटर Jet.com को $3.3 बिलियन में खरीद लिया। साथ ही उन्होंने चाइना की ई कॉमर्स कंपनी JD.com के 12% स्टेक खरीद लिए हैं और अब उन्होंने अपना फोकस इंडिया पर लगाया है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट्स में से एक है। वॉलमार्ट का इंडियन मार्केट में उतरने का ये पहला अटेम्प्ट नहीं है। 2011 में मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% FDI अलाउ किया गया था। उसके बाद वॉलमार्ट ने भारती के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में कई रिटेल स्टोर शुरू किए थे, पर उनकी ये पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और वॉलमार्ट का इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का सपना अधूरा रह गया था। तो अब फ्लिपकार्ट के एक्विजिशन के जरिए उन्होंने इंडियन मार्केट में एक बड़ी एंट्री ली है। यूएस की ई कॉमर्स कंपनी Jet.com को अक्वायर करने के बाद वॉलमार्ट उसके जरिए खुद के ब्रांड्स बेचने लगा। सेम स्ट्रेटेजी उन्होंने JD.com पर भी अप्लाई की। अब फ्लिपकार्ट को अक्वायर करने के बाद वॉलमार्ट ज़रूर अपनी एक स्ट्रेटेजी फ्लिपकार्ट पर भी अप्लाई करेगा और फ्लिपकार्ट पर थर्ड पार्टी सेलर बन के अपने प्राइवेट ब्रांड्स बेचेगा। वॉलमार्ट लो प्राइस हाई वॉल्यूम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कम प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिससे उनका माल अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बेचा जाता है। अब यही लो प्राइस हाई वॉल्यूम स्ट्रेटेजी के साथ अब वो फ्लिपकार्ट के जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे और इसका असर फ्लिपकार्ट पर जो बाकी सेलर्स हैं उन पर पड़ेगा, क्योंकि वॉलमार्ट की लो प्राइस स्ट्रेटेजी से उन पर प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है। इसलिए फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट डील से सेलर्स नाराज़ है और उन्होंने इस डील के खिलाफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट की है। अगर वॉलमार्ट की ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती है तो उसका वॉलमार्ट को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वॉलमार्ट के पास उनके मेन बिजनेस का यानी ऑफलाइन रिटेल बिजनेस का एक्सपर्टीज़ है और डी-मार्ट, जो वॉलमार्ट की तरह एक सुपरमार्केट चेन है, वो इंडिया में बूम पर है। और ख़ास बात यह है कि डी-मार्ट भी वॉलमार्ट की तरह ही लो प्राइस हाई वॉल्यूम स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट डी-मार्ट का बिजनेस मॉडल वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल पर ही बेस्ड है। तो वॉलमार्ट ज़रूर फ्लिपकार्ट के ऑफलाइन स्टोर शुरू करना चाहेगा। तो इस तरह वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के कस्टमर बेस का उपयोग करना चाहेगी। इस डील में अगर कोई बात सबसे ज़्यादा अजीब लग रही है तो वो है फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन। फ्लिपकार्ट की रिवेन्यू ग्रोथ तो हो रही है, पर उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फ्लिपकार्ट की रिवेन्यू ग्रोथ और बढ़ रहे लॉसेस आप यहाँ देख सकते हो। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा लोन भी लिया है। साथ ही अमेजोन से मिल रही टफ कॉम्पिटिशन का फ्लिपकार्ट की फाइनेंशियल्स पर काफ़ी असर पड़ रहा है। अब वॉलमार्ट के सामने फ्लिपकार्ट को प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पर लाने का चैलेंज है। अमेजन इंडिया में बहुत ग्रोथ कर रहा है। अमेजन का इनिशिएटिव अमेजन प्राइम भी बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। फिलहाल अमेजन प्राइम को बीट कर सके ऐसा फ्लिपकार्ट के पास कुछ भी नहीं है। फ्लिपकार्ट को अमेजन से बहुत टफ कॉम्पिटिशन मिल रही है। अमेजन इंडिया की ग्रोथ रेट को देखा जाए तो अगर वो इसी स्पीड से अगले कुछ सालों तक ग्रोथ करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब अमेजन इंडिया फ्लिपकार्ट के बहुत आगे जा चुका होगा। अमेजन इंडिया ने अपने पार्टनरशिप प्रोजेक्ट उड़ान के जरिए और शॉपर स्टॉप के स्टेक्स खरीदकर ऑफलाइन रिटेल मार्केट में एंट्री की है। साथ ही उन्होंने ग्रोसरी यानी किराना माल बेचना भी शुरू कर दिया है। अगर ई कॉमर्स मार्केट में कोई कंपनी लगातार इनोवेट कर रही है तो वो है अमेजोन। अब एक बात तो तय है कि अमेजोन को बीट करने के लिए फ्लिपकार्ट को ज़रूर कुछ स्पेशल करके दिखाना होगा। इस डील के बाद अब इंडिया का लगभग पूरा ई कॉमर्स मार्केट यूएस बेस्ड कंपनीज ने कंट्रोल कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने अमेजन और फ्लिपकार्ट यूज़ करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप Finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके Finnovations.com के फैमिली में शामिल हो जाइए। साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।